महाभारत की कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां राजा शंतनु और मां गंगा के पुत्र देवव्रत ने राज सिंहासन का त्याग कर ली भीषण प्रतिज्ञा। और वही देवव्रत कहलाए भीष्म पितामह। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद वंश की रक्षा के लिए वेद व्यास से जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और धर्मात्मा विदुर। श्राप के कारण पांडु ने वनवास अपनाया और कुंती के मंत्र से जन्मे 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हस्तिनापुर में जन्मे 100 कौरवों में दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर गया। बाल्यकाल से ही पांडवों पर संकट आया, पर धर्म हर बार उनकी रक्षा करता रहा। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन बना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और वहीं से जन्म हुआ उस संघर्ष का जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध बना। यही है महाभारत का आदि पर्व, जहां से धर्म और अधर्म की कहानी शुरू होती है। इंद्रप्रस्थ की भव्य सभा में पांडवों का वैभव देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर उठा। मैं सभा के भ्रम में जब वह गिरा तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग जल उठी। शकुनी की चाल से हस्तिनापुर की सभा सजी और धर्मराज युधिष्ठिर जुए के लिए बुलाए गए। एक एक करके धन गया, राज्य गया, भाई गए और अंत में स्वयं युधिष्ठिर भी हार गए। अधर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब द्रौपदी को दाव पर लगाया गया। सभा में घसीटी गई द्रौपदी ने प्रश्न किया, जो स्वयं हार चुका हो वह मुझे कैसे हार सकता है? सभा मौन रही, धर्म चुप रहा। दुःशासन ने वस्त्र खींचा और द्रौपदी ने पुकारा, हे केशव, मेरी लाज बचाओ। क्षण भर में चमत्कार हुआ, वस्त्र अनंत हो गया, अधर्म हार गया। भीम की प्रतिज्ञा गूंज उठी और यहीं से महाभारत युद्ध का बीज बोया गया। यह केवल जुए की हार नहीं थी, यह अधर्म के विनाश की शुरुआत। द्यूत सभा में पांडवों से छलपूर्वक उनका राज्य छीना गया। न्याय की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। घने जंगलों में उन्होंने तपस्या की, ऋषियों की सेवा की और धर्म की शिक्षा ली। अर्जुन ने हिमालय में तप कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। द्रौपदी को सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया, जिससे कभी भोजन की कमी न हो। कठिनाइयों के बावजूद पांडवों ने धैर्य और साहस से हर संकट का सामना किया। यही वनवास उन्हें महाभारत युद्ध के लिए तैयार करता है। पांडवों का अज्ञातवास शुरू हुआ और वे विराट नगर में छद्म रूप में रहने लगे। युधिष्ठिर ने नीति और बुद्धि से नगर में सम्मान पाया, भीम ने बल और वीरता दिखाई और अर्जुन ने क्रीड़ा और युद्ध कौशल में निपुणता दिखाई। द्रौपदी ने नगरवासियों की सेवा की। कठिनाइयों और आक्रमणों के बावजूद पांडवों ने धैर्य, साहस और धर्म का पालन किया। अज्ञातवास समाप्त होने पर उनका छद्म रूप उजागर हुआ और वे महाभारत युद्ध के लिए तैयार हो गए। पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब वे लौट रहे हैं हस्तिनापुर, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए। युधिष्ठिर शांति से कौरवों से राज की मांग करते हैं, लेकिन अहंकार और ईर्ष्या से भरे दुर्योधन ने इनकार कर दिया। पांडवों ने सबकी सलाह ली, योजना बनाई और युद्ध की तैयारी शुरू की। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों के साथ था और उनकी दृढ़ता ने दिखा दिया कि धर्म की रक्षा के लिए उद्योग और साहस अनिवार्य है। यह पर्व केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की जीत की ओर पहला कदम है। भीष्म पर्व की शुरुआत होती है जब धृतराष्ट्र को कुरु वंश का राजा बनाया जाता है। अंधे होने के बावजूद वे राज्य की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और पांडव कौरव बड़े होते हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत कहा जाता है, ने सिंहासन लेने की शपथ ली। उनका जीवन धर्म और वचन के पालन का उदाहरण है। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने उसे जीतकर पांडवों के लिए विवाह किया। भीष्म ने इस अवसर पर भी न्याय और मर्यादा का मार्ग अपनाया। कौरवों और पांडवों के बीच वैर बढ़ता है और भीष्म मध्यस्थ बनकर सलाह देते हैं। वे धर्म और राज्यकाज की शिक्षा देकर परिवार और न्याय को संतुलित रखते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र और लालच के बीच भीष्म परिवार और धर्म की रक्षा करते हैं। युद्ध की तैयारी में भीष्म सेनाओं को अनुशासन और मर्यादा की सीख देते हैं।